हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे कर रहे होंगे। आज जो अपन करने वाले हैं ये क्वेश्चन बैंक के इसके 150 क्वेश्चन है। ये मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी भी ये DFCCL की PDF नहीं खरीदी है तो ये खरीद सकते हैं। 20 रुपीज़ की प्राइस है ओनली। इसमें आपको करंट अफेयर्स प्लस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज के वो सब भी मिल जाएंगे। और इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग की भी ये PDF है, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। ठीक है। और कस्टमर रिलेशन की भी हमारी एक PDF है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी बाय कर सकते हैं। और इस वाली बुक की जो PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है ना। इसमें 150 क्वेश्चन है, सभी का थोड़ा बहुत डिस्कशन करके मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत करंट के क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा। ठीक है ना। और इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं वो भी मैं सही करते हुए आपको बता दूंगा। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, PDF ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। मैं आपको बताते जाऊँगा और एक्स्ट्रा फैक्ट आपके साथ में कवर करते जाऊँगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे के जनक कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन है। लॉर्ड डलहौजी। कौन है हमारे? लॉर्ड डलहौजी, जिनके कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। कब? 1853 को पहली ट्रेन चली थी। कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया था? तो 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। ठीक है ना। इसके अलावा इस ट्रेन में कितने इंजन थे? तो आपको याद होगा 3 इंजन थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। ये भी आपको याद होगा। ठीक है। इसके अलावा इसको संचालित किसने किया था? तो इसको संचालित किया था आपका GIPR ने, यानी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे ने इसको संचालित किया था। ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद होगी। और इसमें 400 पैसेंजर थे। कितने? 400 पैसेंजर थे, 14 बोगियाँ थी। ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर होगी। और ये ब्रॉड गेज पे चली थी। कौन से गेज पे चली थी? तो ब्रॉड गेज पे चली थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी, जो उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय रेलवे का प्रतीक कौन है? बाघ है, घोड़ा है, हाथी है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा हाथी है, जिसका नाम क्या है? भोलू है। क्या नाम है इसका? भोलू। कौन सी जयंती पे अपनाया गया था? तो ये आपको 150वीं जयंती पे अपनाया गया था रेलवे की। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? ठीक है। इसके अलावा आपको क्या रखना है कि रेलवे बोर्ड में कितने जोन है? तो अभी 18 जोन है। ठीक है। 18वां जोन, सबसे नया जोन जो कौन सा है? साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है, यानी दक्षिण तटीय रेलवे। और 17वां रेलवे जोन कौन सा है आपका? तो आपका है कोलकाता मेट्रो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, रेलवे भर्ती बोर्ड कितने? जोन नहीं पूछ रहा हूँ, भर्ती बोर्ड कितने? कमेंट करके बताएंगे आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मतलब लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सभी को याद होगा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। ठीक है। याद रखिए कितने किलोमीटर लंबा है? 1.3 किलोमीटर लंबा है। इंपॉर्टेंट है। कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आपका उत्तर पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे? गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो भारतीय रेलवे जोन की संख्या कितनी है? तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि 18 रेलवे जोन है। ठीक है, ये आंसर गलत दिया गया है इसका। तो अभी कितने जो रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है। अच्छा, 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सभी को याद होगा, या तो विक्टोरिया टर्मिनस, इसको क्या बोलते हैं? बोरीबंदर। ठीक है, बोरीबंदर वाला, जहाँ से पहली ट्रेन चली थी अपनी। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये सभी को याद होगा, 1905 में हुई थी। ठीक है, 1905 में हुई थी। 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1909 में आपका रेलवे में टॉयलेट इंट्रोड्यूस किए गए थे। टॉयलेट की बात करें तो 1909 में। ठीक है। इसके अलावा 1999 में फेरी क्वीन को कौन सा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला था? ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला था फेरी क्वीन जो इंजन है उसको। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? तो सभी को याद होगा, 3 फरवरी 1925 को। ठीक है, बॉम्बे विटी से कुल्ला आबर के बीच में। याद हो, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और एक और जो फैक्ट है आपका,
जो पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को, उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। याद रखिए क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये आप के थे जॉन मथाई। ठीक है, कौन थे? जॉन मथाई। और अंतरिम कैबिनेट की बात करें अपन, तो कौन थे? आसिफ अली। कौन थे? आसिफ अली। ठीक है, आसिफ अली जो थे वो अंतरिम मंत्रालय में रेलवे मिनिस्टर थे। सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक जो रेलवे मिनिस्टर रहे वो आपके थे जगजीवन राम। जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम सबसे लंबे टाइम तक रेलवे मिनिस्टर रहे हैं आपके। इसके अलावा अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो अभी हैं अपने अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। ठीक है। अच्छा, स्टेट के रेलवे मिनिस्टर कौन है? स्टेट में रेलवे मिनिस्टर कौन है, ये आप कमेंट करके बताएं। ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया? तो जॉन मथाई ने पेश किया था। अच्छा, रेल बजट और आम बजट को अलग किसने किया था? तो वो किया था आपको 1924 में एकवर्थ कमेटी ने। किसने? एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे। और 2017 में इसको मर्ज किया गया किसकी सिफारिश पे? नीति आयोग की सिफारिश पे। ठीक है, किसकी? नीति आयोग की सिफारिश पे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और लगातार 6 बार रेलवे बजट किसने पेश किया है? तो आपके लालू प्रसाद यादव ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो मैंने बता चुका हूँ मैं अभी आपको, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, कौन है? अश्विनी वैष्णव। इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष, तो ये आपके कौन है? सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। और रेलवे बोर्ड के सीईओ भी कौन है आपके? तो वही जो सीईओ कौन है वो है आपके सुनीत शर्मा। और पहले सीईओ की बात करें तो पीके यादव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो ये आपको सभी को याद होगा, उत्तरी रेलवे जोन है। हेडक्वार्टर इसका है आपका न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी सन 2000 में पहली बार रेलवे मिनिस्टर बनती है। ये एनडीए और यूपीए दोनों के कार्यकाल में क्या रह चुकी हैं? रेलवे मिनिस्टर रह चुकी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ममता बनर्जी ने ही 1991 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। कौन से? तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1991 में ममता बनर्जी ने। ठीक है, और ये अभी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में ही क्या है? कोलकाता मेट्रो है। कोलकाता मेट्रो जो कब चली थी? 1984 में चली थी। ठीक है, ये अंडर वाटर और अंडरग्राउंड दोनों है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारतीय रेल अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपका 1890 में पारित हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय रेलवे की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो ये आंसर करते हैं आपकी अभी है ट्रेन, कौन सी है? ट्रेन 18, जिसको क्या बोलते हैं अपन? वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस है। बनाया किसने इसको? आईसीएफ ने बनाया है। इसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर पर ओवर की है। कितनी है? 180 किलोमीटर पर ओवर की। इसके अलावा एवरेज स्पीड कितनी है इसकी? अभी 31 किलोमीटर पर ओवर की है। ठीक है, ये इंजनलेस ट्रेन, मतलब इंजनलेस क्या, हाँ सॉरी, हाँ इंजनलेस ट्रेन है। और इसके अलावा इसको बनाया किसने? आईसीएफ ने बनाया है। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी पहली? तो वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चली थी। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चली थी पहली। और दूसरी जो चली थी आपकी दिल्ली टू कटरा। ठीक है, दिल्ली टू कटरा चली थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये सभी को याद होगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। यहाँ पे ट्रेन भी चलती है आपकी विवेक एक्सप्रेस। कौन सी चलती है? विवेक एक्सप्रेस। कितनी दूरी तय करती है? तो ये 4286 किलोमीटर चलती है। और कितनी विवेक एक्सप्रेस चल रही है? तो 4 विवेक एक्सप्रेस चल रही है। किसके जन्मदिन पे चली थी? तो ये आपका स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे चली थी। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर चली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिए। कब? 2013 में। 2013 में रेलवे मिनिस्टर कौन थी इस टाइम? तो अपने ममता बनर्जी जो थी वो रेलवे मिनिस्टर थी। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपना, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे? तो सभी को याद होगा, वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये आपका है बोगीबिल ब्रिज। काहे पे है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे ये रेल कम रोड ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका है गोरखपुर में। यहीं पे सबसे लंबा रेलवे स्टेशन भी है। कौन सा? गोरखपुर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको बताओ सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। कोलकाता में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो आपका दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो का है, कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय है। और इसके अलावा पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय भी आपका कोलकाता में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इसका आंसर मुंबई हो जाएगा। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो ये आपकी कोलकाता में चली थी। और सबसे ज़्यादा बड़ी मेट्रो कहाँ की है? तो आपकी दिल्ली की मेट्रो सबसे बड़ी मेट्रो है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा तो दूरी तय करती है। और ये रीवा सोलर प्लांट से विद्युत ले रहे हैं। ठीक है, रीवा सोलर प्लांट से विद्युत ले रहे हैं कौन? दिल्ली मेट्रो। ठीक है। और ड्राइवरलेस की बात करें तो ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ की है? तो ये आपकी दिल्ली की है। ठीक है, ड्राइवरलेस मेट्रो की बात करें तो ये आपका दिल्ली की मेट्रो है, ड्राइवरलेस मेट्रो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी। भारत की मेट्रो मैन किसको कहते हैं? तो श्रीधरन को कहते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे है? चेन्नई में। 1955 में स्थापना होती है। सबसे ज़्यादा कोच का निर्माण कर चुकी है वर्ल्ड में अभी तक। ठीक है, 6500 कोच। ठीक है, कितने? 6500 कोच का निर्माण कर चुकी है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन तो आपका जयपुर है। गलत है आंसर ये। ठीक है, आपका सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन A1 कैटेगरी में जयपुर है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा है? जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो ये आपकी है पीर पांजाल, 11.21 किलोमीटर। ठीक है, 212 किलोमीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। रेलवे के डिब्बों का निर्माण किस शहर में होता है? तो सभी को याद होगा, कपूरथला पंजाब में। ठीक है, कपूरथला पंजाब में, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी। रेलवे नेटवर्क की लंबाई में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो सभी को याद होगा, विश्व में आपका चौथा स्थान है। ठीक है, कौन सा नंबर का स्थान है अपना? तो चौथा स्थान है। ठीक है, कौन सा है? चौथा। एशिया में बात करें तो सेकेंड है, एशिया में सेकेंड है, और विश्व में चौथा है। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। ये सब तो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। बंधन एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है जो भारत और किस देश के बीच में चलती है? तो ये आपकी चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा मैथिली एक्सप्रेस, मैताली एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, 2 ट्रेनें भी आपकी बांग्लादेश के बीच में चलती है। ठीक है, 3 ट्रेनें चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। पाकिस्तान के बीच में थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस चलती है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो ये आपका है चिनाब ब्रिज। ठीक है, कौन सा है? चिनाब ब्रिज, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का जो ब्रॉड गेज है उसकी लंबाई कितनी है? तो 5 फीट 6 इंच है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नैरो गेज की बात करें तो 762 mm होता है। इसके अलावा मीटर गेज की बात करें तो 1000 mm। और स्टैंडर्ड गेज की तो 1435 या 1535 दोनों है। 1535 दोनों है, आप याद रखना। और ब्रॉड गेज की बात करें तो 1676 mm। ठीक है, 1676 mm, 5 फीट 6 इंच। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें याद होगी। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इन सबको। भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका है बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय रेलवे का नारा क्या है? तो ये तो सभी को पता होगा, राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ नेशन। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, ये स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। किस भारतीय रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपका है हावड़ा जंक्शन। कितने प्लेटफॉर्म है? तो 23 प्लेटफॉर्म है। कितने? 23 प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी? तो ये आपकी थी हावड़ा धनाबाद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब चली थी? तो ये आपका 1 अक्टूबर 2011 को चली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? तो ये आपकी थी सुरेखा शंकर यादव। कौन थी? सुरेखा शंकर यादव, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन बन जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत की पहली
स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई लोकोमोटिव लेस मतलब इंजन रहित ट्रेन कौन सी है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ट्रेन 18 है। कौन सी है? ट्रेन 18। ये इंजन रहित है। और अगर ड्राइवरलेस की बात करें, आपका ड्राइवरलेस मेट्रो कौन सी है? तो आपका दिल्ली मेट्रो है। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है? तो ये आपका कोंकण रेलवे। कौन सा? कोंकण रेलवे। इसको ही पश्चिमी घाट के साथ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोंकण रेलवे की बात करें तो 1999 में पहली बार इन्होंने रोरो सर्विस दी थी। ठीक है, कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? तो ये आपका है नवी मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे है? नवी मुंबई में। पश्चिम और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो ये आपको पता होगा, सिक्किम में कोई रेलवे लाइन नहीं है। आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन जिसको गोल्ड रेटिंग मिली है, कौन सा है आपका? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना रेलवे जोन तो आपका दक्षिणी रेलवे जोन है, जो 14 अप्रैल 1951 को बना था। ठीक है, पहला रेलवे जोन था ये आपका जो बना था। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने रेलवे जोन थे? तो 6 रेलवे जोन थे, याद रखिएगा। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1837 में चली थी, रेड हिल से चित्रांद्री बेट के बीच में। ठीक है, मद्रास के चित्रांद्री बेट के बीच में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। भारत की पहली ट्रेन ये बता दिया मैंने, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा चुका हूँ। पहली ट्रेन, ठीक है, बोरी बंदर से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। जो क्वेश्चन मैं आपको नए हैं वो बता रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, पूर्वी भारत में पहली यात्री ट्रेन कहाँ से चली थी? तो ये चली थी आपका हावड़ा से हुगली के बीच में। ठीक है, 1854 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। दक्षिण भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ चली थी? तो ये आपकी चली थी रोयापुरम से व्यास परडी पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कलकत्ता में भारत का पहला ट्रॉम्बे कब खोला गया? तो ये आपका 1873 में खोला गया। कब? 1873 में। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो पहला ट्रॉम्बे आपका सियालदह से अर्मेनिया घाट स्ट्रीट तक चलता है। ठीक है, कितना है? 3.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक लाइटिंग को मानक फीचर के रूप में पेश किया जाने वाला पहला रेलवे कौन सा है? तो ये आपका है जोधपुर रेलवे। कौन सा है? जोधपुर रेलवे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आई होप आप समझते होंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं याद किए जा सकते। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ सारे। जो पूर्ण रूप से एसी वाली ट्रेन थी वो कौन सी थी आपकी? तो हावड़ा से दिल्ली चली थी, और 1956 में। कौन सी? हावड़ा से दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहली मेट्रो तो आपको बता ही दिया मैंने, कोलकाता मेट्रो है, कोई बताने वाली बात नहीं है। ये आप याद रखिए, कहाँ से कहाँ तक चली थी? एस्प्लेनेड से भवानीपुर की बात। ठीक है, जो अब क्या नाम है इसका? नेताजी भवन है स्टेशन। ठीक है, कब चली थी? तो 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। अंडर वाटर है तो ये किसके अंदर है? हुगली नदी के अंदर है। ठीक है, हुगली नदी के अंदर है, अंडर वाटर है। क्वेश्चन नंबर 60 आपका, कंप्यूटर का टिकट और आरक्षण कब और कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो 1986 में नई दिल्ली चाणक्यपुरी में स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ पे? चाणक्यपुरी में स्टार्ट हुआ था, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली सबसे तेज ट्रेन तो ये आपकी शताब्दी एक्सप्रेस थी। ठीक है, 1988 में चली थी, नई दिल्ली टू झांसी। ठीक है, टाइम रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो माधवराव सिंधिया थे। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन कहाँ पे शुरू हुई थी? तो ये भी आपकी नई दिल्ली में 1990 में। ठीक है, जो वातानुकूलित है त्रिस्तरीय कोच स्लीपर श्रेणी कब शुरू किया गया है? तो 1993 में। ठीक है, 1994 में क्या हुआ था? बताइए, 1994 में क्या हुआ था? वो कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, इंडियन रेलवे में आरक्षण, जो ऑनलाइन ट्रेन आरक्षण की और टिकटिंग कब शुरू हुआ? तो ये आपका 2002 में शुरू हुआ। कब? 2002 में। टिकट की तत्काल प्रणाली कब शुरू की गई? तो 1997 में। ठीक है, ये आपके 180 किलोमीटर प्रति घंटे वाली अधिकतम गति वाली ट्रेन कौन सी है? तो ट्रेन 18 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईसीएफ ने इसको बनाया है। ठीक है, वैसे तो बता चुका हूँ मैं। इसका आंसर आप सही मुझे बताएंगे, ये तो आंसर गलत है लेकिन आप मुझे सही आंसर बताएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रेल बजट और आम बजट को कब अलग किया गया? तो ये 1924 में अलग किया गया था। ठीक है, एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पे। इसमें 10 मेंबर थे, जिसमें 3 भारतीय मेंबर थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। पहला रेल बजट कब पेश किया गया था? तो 1925 में पेश किया गया था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट कब पेश किया गया? तो 1943 में। ठीक है,
ये कब विलय कर लिया गया, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि 21 सितंबर 2016 को विलय कर लिया गया और 2017 में पहली बार रेल बजट और आम बजट को मिक्स करके पेश किया गया। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। भारत के सबसे लंबे समय तक जो रेल मंत्री रहे वो कौन है, जगजीवन राम। सॉरी, नेक्स्ट कहाँ तक पहुँच गया था अपन, यहाँ तक। हाँ, इस वर्ष भारतीय रेलवे ने 20 दिनों की हड़ताल को सहन किया था, तो ये आपका 1974 में। अच्छा, ये हड़ताल की किसने थी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, हड़ताल की किसने थी, इसका नाम भी इस बंदे का, और इसके बारे में पढ़ा भी रखा है मैंने। अगर आपने मेरे वीडियो सारे देख रखे हैं तो आपको याद होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ये बता देता हूँ मैं आपको। भारतीय रेल में इतिहास की सबसे पुरानी ट्रेन कौन सी है, तो ये आपकी है कालका मेल, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। क्या कर दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस। पेन क्यों नहीं चल रहा है, तो क्या हुआ, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, क्या, नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, और इसके अलावा ये मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क किसका है, तो ये आपका है कोलकाता उपनगरीय रेलवे नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन तो हावड़ा जंक्शन है। सबसे व्यस्त मेट्रो की बात करें तो आपका राजीव चौक मेट्रो है, जो कहाँ का है, दिल्ली का है। ठीक है, सबसे बड़ा मेट्रो मैं आपको बता ही चुका हूँ, दिल्ली का मेट्रो है। सबसे लंबा रेल मार्ग मैं बता चुका हूँ आपको, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी कितनी सफर तय करती है वो भी बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी आपको बता चुका हूँ। भारतीय रेलवे की कितनी सहायक कंपनियां, तो 16 PSU है। इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता चुका हूँ और इनके बारे में, सबके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप पहला वो वीडियो देख लीजिए, अगर आपने वो नहीं देखा तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी है, तो ये तेजस एक्सप्रेस है। कौन इसको संचालित कर रहा है, तो आपका IRCTC। कौन, IRCTC। ठीक है, संचालित कर रहा है। भारत में पहली वाईफाई ट्रेन तो हावड़ा से दिल्ली राजधानी। ठीक है, हावड़ा से दिल्ली राजधानी। और रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपका बेंगलोर। ठीक है, वाईफाई वाला रेलवे स्टेशन। ठीक है, भारत में पहली वाईफाई मेट्रो ट्रेन तो दिल्ली मेट्रो। ठीक है, याद रखिएगा। अभी इस पहले देखिए, भारत का पहला जहाँ पे फ्री हाई हाई स्पीड फ्री वाईफाई दिया गया है, तो कहीं पे इसका आंसर बेंगलोर दिया गया है और कहीं पे इसका आंसर मुंबई दिया गया है। तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं क्लियर है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन, ये कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अपन। पैसेंजर ट्रेन में, चलो ठीक है, छोड़िए उसको भी। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो मथुरा जंक्शन है। याद रखिए, जंक्शन के लाने के लिए कितने ट्रैक आना जरूरी है, 3। तो मथुरा में कितने आ रहे हैं, जबकि 7 ट्रैक आ रहे हैं। ठीक है, जंक्शन के लाने के लिए कितने ट्रैक आना जरूरी है, 3 ट्रैक आना जरूरी है। और आपका इसमें कितने आ रहे हैं, 7 ट्रैक आ रहे हैं। ठीक है, किस स्टेशन पर सबसे ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, हावड़ा जंक्शन पे 23 प्लेटफॉर्म है, पहले ही बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, तो एक बार जो भी होगा मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। ठीक है, भारत का सबसे पुराना वर्किंग लोकोमोटिव पेरी क्वीन है। ठीक है, 1855 में स्टार्ट हुआ था और इसको गिनीज वर्ल्ड में शामिल किया गया 1998 में, और 99 में इसको राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला है। कहाँ से कहाँ तक चलता है ये, तो अलवर से दिल्ली के बीच में चलता है ये, अलवर से दिल्ली के बीच में चलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका नाम, एक और नाम क्या है, एक और नाम आप कमेंट करके बताएंगे, बहुत सारी बार बताया मैंने आपको। भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन कौन सी है, तो महाराज एक्सप्रेस है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन रह गया। भारत में सबसे अधिक देखा जाने वाला रेलवे जंक्शन कौन सा है, संग्रहालय कौन सा है, तो आपका है नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय। 1977 में बना था ये, कब, 1977 में बना था। ठीक है, भारत की सबसे जो स्लो ट्रेन है वो कौन सी है, नीलगिरी पैसेंजर, जो कितनी स्पीड से चलती है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि चेन्नई के जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, तो आपको एक बार आप वो कंफर्म कर लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग तो वही है सबसे बड़ा। ठीक है, नाम है उसका, क्या नाम है उसका, पुराताची। ठीक है, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं बताया, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। पुराताची थलाइवर, थलाइवर डॉक्टर MG, MG रामाचंद्रन, रामाचंद्रन स्टेशन। ठीक है, तो आई होप ये होगा आपका जो सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन है।
सबसे छोटा नाम वाला ईब रेलवे स्टेशन ओडिशा का है, ठीक है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारी बार रिपीटेड करवा दिया मैंने। भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या कितनी है, कुल कितनी है? तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि चेंज हो गई होगी आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। भारत में सबसे जो ज़्यादा लंबा रेल मार्ग है वो कहाँ पे है? तो ये सभी को याद होगा, यूपी में। नॉर्थ रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? जो सबसे ज़्यादा लंबा है वो आपका है दिल्ली में, ठीक है। आदर्श योजना के अंतर्गत जो सबसे अधिक रेलवे स्टेशन है वो उसकी पहचान कहाँ पे की गई थी? पश्चिम बंगाल में 1253 रेलवे स्टेशन का आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान की गई है और 1201 का विकास किया जा चुका है, ठीक है। 1201 का विकास किया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी जो पीरपांजा सुरंग है वो कहाँ किसके बीच में है? तो ये आपका काजीकुंड से बनिहाल के बीच में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लोकप्रिय ट्रेन डेक्कन क्वीन किसके बीच में चली थी? तो मुंबई से पुणे के बीच में चली थी। किसके बीच में चली थी? तो मुंबई से पुणे के बीच में चली थी, ठीक है। रेलवे ट्रैक में जो फिश प्लेट का उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है? फिश प्लेट मतलब समझते हैं, जैसे ये ट्रैक है और ये वाली जो है इसको फिश प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों किया जाता है? ताकि एक ट्रैक में दो रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली तेजस एक्सप्रेस कब चली थी? तो 24 मई 2017 को चली थी और ये पहली प्राइवेट ट्रेन थी भारत की, ठीक है। कहाँ से? शिवाजी टर्मिनस से करामाली गोवा के बीच में, ठीक है। और कितनी तेजस चल रही है अभी? तो 4 तेजस चल रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माथेरन जो हिल रेलवे स्टेशन है, हिल का प्रश्न, ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका मध्य रेलवे के अंदर आता है। मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है मुंबई में, ठीक है। सेंट्रल रेलवे जिसको बोलते हैं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कौन कौन से आपको यूनेस्को में शामिल है? तो आपको मैंने आपको बता ही रखा है, 4 शामिल है, दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका शिमला और एक और कौन सा है? एक और कौन सा है यूनेस्को में? तो आपका एक और है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। चारों जो है वो आपको यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। जो निजी ऑपरेटर द्वारा भारत की पहली ट्रेन कौन सी थी? तो लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, किसको इसको संचालित किया था? आपका आईआरसीटीसी ने, ठीक है। आईआरसीटीसी के हेड कौन है आपके? तो ये आपके हैं महेंद्र प्रताप। कौन हेड है इसके? तो महेंद्र प्रताप इसके हेड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो ये आपका सिकंदराबाद में। कहाँ पे किया जा रही है? सिकंदराबाद में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिकंदराबाद में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है उसका भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियर कहाँ स्थित है? तो जमालपुर बिहार में। कहाँ पे है? जमालपुर बिहार में। भारतीय रेलवे में कितने जोन है? तो ये गलत है, 18 रेलवे जोन है, करेक्ट कर लीजिए इसको एक बार। भारत में कौन सा मुख्यालय रेलवे जोन जो है औसत समुद्र तल से उच्चतम ऊंचाई पर है? तो आपका है दक्षिण पश्चिमी रेलवे, ठीक है। कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी रेलवे। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन तो आपका है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और इसी को क्या मिला है? आपका आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन भी है ये, ठीक है, आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा आईएसओ प्रमाणित एक और रेलवे स्टेशन है आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है। कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रख दिया गया है? तो आपका मुगल सराय, ठीक है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय नगर, ठीक है। ये आपका नाम याद रखना है। राष्ट्रीय रेल एंड परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका वडोदरा गुजरात में। 2018 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। कब होती है? 2018 में इसकी स्थापना होती है। कौन सी ट्रेन जो पूरी तरह से अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है? इसका आंसर मैंने आपको आज ही कराया था, अंत्योदय एक्सप्रेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देखिए यूटीएस जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्रिस संचालित करता है इसको। 1986 में स्टार्ट हुआ था क्रिस, ठीक है। यूटीएस यानी अनारक्षित टिकट प्रणाली, मतलब अनरिजर्व टिकट सिस्टम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो घूम रेलवे स्टेशन है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। तीनों ट्रैक के बारे में आपको बता चुका हूँ ये, ठीक है, तीनों चारों ट्रैक के बारे में आपको बता चुका हूँ। अंतिम रेलवे बजट किसने पेश किया था? तो 2016 में सुरेश प्रभु ने पेश किया था, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसका पूर्व नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनस के भवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था?
तो ये किया गया था 1888 में। कब किया गया था? 1888 में, और 2004 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी आपको बता चुका हूँ। यात्री ट्रेन में सामान्य लंबाई में कितने कोच होते हैं? तो 24 कोच होते हैं, याद रखिएगा कितने कोच होते हैं। और बर्थ की बात करें तो स्लीपर में 73 होते हैं, सॉरी 72 होते हैं। और अभी बर्थ बढ़ा के करते कितनी कर दी गई है? 83 बर्थ की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे पहले कौन सी ट्रेन में बढ़ाई गई? तो ये आपका जयपुर प्रयागराज एक्सप्रेस में, जयपुर प्रयागराज एक्सप्रेस में ये 72 से 83 कर दिया गया है। ठीक है, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सप्लेनर कहाँ है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बेंगलोर में। ठीक है, प्रथम रेलवे सारणी किसने बनाई थी? तो जॉर्ज ब्रॉडशॉ ने बनाई थी। और हिंदी में बात करें तो मुकुंद दास गुप्त ने, मुकुंद दास गुप्त ने बनाई थी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चौथे नंबर पे आता है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। तीनों गेज कहाँ पे मिलते हैं? तो ये आपका सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन में मिलते हैं। ठीक है, तीनों गेज के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट जो है वो सब कुछ बता चुका हूँ। आईआरसीटीसी की बात करें तो ये 2008 में मिनी रत्न का दर्जा मिलता है, 1999 में स्थापना होती है, और महेंद्र प्रताप इसके हेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईआरएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय रेलवे वित्त निगम। ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कमीशन। ठीक है, आईआरएफसी ने अभी अपना जो है आईपीओ लॉन्च किया था। कब? मैंने आपको बताया भी था, 2021 में इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। भारत की पहली जो बुलेट ट्रेन है कितना सफ़र तय करेगी? तो 508 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, और मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। इसके अलावा शिकानसेन प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और सदानंद गौड़ा ने इसकी घोषणा की थी। ठीक, सदानंद गौड़ा जो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन के लिए पहला रेलवे ट्रैक कब बिछाया गया? तो 1843 में बिछाया गया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तो आपको बता ही चुका हूँ, मथुरा जंक्शन। और सबसे बड़ा अगर मैं मार्शलिंग यार्ड की बात करूँ तो आपका दीनदयाल उपाध्याय मार्शलिंग यार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो हावड़ा स्टेशन पे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है? तो ये आप अभी, मैं आपको ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, एक बार चेक करके बताऊँगा। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए आपको, जो भी बुक थे इसके सारा जो डीएफसीसीएल वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद अपन डीएफसीसीएल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।